आज हम करेंगे 10 मार्क्स का टॉपिक कवर पंचविध कसाय कल्पना से क्वाथ कल्पना। लास्ट दो वीडियो में हमने देखा था स्वरस और फल्क। आज हम देखेंगे क्वाथ कल्पना। सबसे पहले इसके पर्याय आते हैं। पर्याय में इसका हो जाएगा श्रुत, क्वाथ, निरु और पशाई। अगर इसको हम आसान भाषा में बोले यानी कि जो द्रव्य लेना उसको सुखाना है, उसका यवकूट करना है, उसको जल में उबाल कर और जब तक वो आधा ना बच जाए उसको क्वाथ बनाना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि पंचविध कसाई कल्पना की जो है वो तृतीय कल्पना है और इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है तो एक दिन या फिर 24 घंटे होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वाथ की परिभाषा क्या है कि बहनों तो क्वाथितम द्रव्यम श्रित माहो चिकित्सका। तो लेट्स रिकॉर्ड कि द्रव्य को जल के साथ यानी कि द्रव्य लेना है, उसको जल के साथ अग्नि पर उबाल कर जो द्रव्य हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाथ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी मतलब कि वो दे दी कि इसकी वो प्रिपरेशन की विधि क्या है। उसे द्रव्य लेना है, जल में मिलाना है, मंद अग्नि पर उसको उबालना है। उसका जब तक औषधीय सार जल में आना है यानी कि उसका आधा रख जाए, आधा रह जाए तब तक उसको अग्नि देनी है, फिर उसको छानना है, फिर वो जो होता है वो हमारा क्वाथ होता है। फिर इसमें जल का परिमाण दे रखा है। आचार्य सारंगधर के अनुसार इनकी अगर हम एक पल योगपूर्ण द्रव्य ले रहे तो उसमें 16 गुना जल लेंगे, हम उसको मंद अग्नि पर पकाएंगे, जब तक वो 1/8 शेष नहीं रह जाए तब तक उसको पकाना है। फिर नेक्स्ट आता है चक्कर पानी के अनुसार। चक्कर पानी में यानी कि एक पल योगपूर्ण द्रव्य देखिए 16 गुना जल लेना है, लेकिन इसी इन्होंने बताया है कि 1/4 शेष रहने तक उसको अग्नि देनी है। फिर नेक्स्ट आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार एक पल द्रव्य 4 या फिर 16 गुना में जल लेना है, मंद अग्नि पर पकाना है, 1/4 शेष रहने तक उसको हम अग्नि देनी है। यहाँ पे सार आचार्य के अनुसार लिख रखा है कि कितना जल लेना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वाथ में जल की मात्रा द्रव्य की प्रकृति के अनुसार है कि मृदु द्रव्य हो, अगर हमें द्रव्य ना पाए गए हो और अगर वो मृदु हो तो हमें 4 गुना लेना है। अगर मध्य द्रव्य हो तो 8 गुना लेना है और कठिन द्रव्य हो तो उसको 16 गुना जल लेना है। फिर उसको अग्नि देनी है और अग्नि के देने के बाद जब तक वो आधा शेष नहीं रह जाए तब तक उसको हमें अग्नि देनी है, फिर छान कर उसका प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव्य की मात्रा के अनुसार जन कितना लेना है, यानी कि एक कलश से एक पल है तो 16 गुना जन, एक पल से एक कुड़क है तो 8 गुना जन, एक कुड़क से अधिक है तो 4 गुना जन। कुछ प्रक्षेप द्रव्य बताए गए हैं और सॉरी उससे पहले हमें मतलब कि जो हमारे प्रक्षेप द्रव्य होते हैं उनकी मात्रा बताई गई है। यानी शर्करा लेना है, वातज रोग में 1/4, पित्तज में 1/8 और कफज में 1/16, और मधु जो होता है वो हमें इसका रिवर्स करना है। और प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से लेने होंगे, जीरक हो गया, बूंदू, सार, लवण, शिलाजतु, हींग और त्रिकटोचूर्ण। और नेक्स्ट इसमें बताई गई है कि हमें इस स्वाद की मात्रा कितनी लेनी है, 2 पर लेनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो का अगर लिंक या पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, पीडीएफ